हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 6 मई। 6 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है तो देख सकते हैं, खबर आपका पटना से निकल के आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नीट यूजी 2025 अब तक का सबसे कठिन पेपर रहा, कमेगा कट ऑफ। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले में नियम किए गए दरकिनार। मतलब जो नियम बना हुआ था, जिस नियम से चलना है उस नियम को दरकिनार चल कर दिया गया और यहाँ पे कोई नियम लागू नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि 36,968 चयनित शिक्षकों का हुआ है पदस्थापन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो वही कहा जा रहा है कि चयनित 14 जिलों के 24,000 शिक्षकों के स्कूल में हुई है तैनाती। ठीक है, तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहा जा रहा है कि एनटीए, आपको पता होगा नीट का जो पेपर हो, जो कंडक्ट कराती परीक्षा वो एनटीए है। एनटीए जो था नीट यूजी रिजल्ट से पहले इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। ठीक है, अच्छा कहा जा रहा है कि 2025 मतलब अब तक नेट यूजी का 2025 का सबसे कठिन पेपर रहा है। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि कट ऑफ भी कमेगा। जब आपको पता हो, चाहे किसी परीक्षा का अगर कठिन पेपर होता है तो कट ऑफ कमता है। अब ये जो है ये पेपर आप देख रहे हैं 2025 का, ये सारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 2016 और 2021, ठीक है, 2016 का जो हुआ था नीट और 2021 का जो नीट पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा 2025 का अभी तक का सबसे एकदम टफेस्ट मतलब कि हुआ है ये नीट यूजी का। ठीक है, खैर इससे तो आप लोग रिलेटेड है नहीं। चलिए हम चलते हैं शिक्षा विभाग की ओर। देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरफ ऑनलाइन आवेदन, दूसरी ओर ऑफलाइन स्थानांतरण। क्या है पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले में नियम किए गए दरकिनार। चलिए इसको हम डिटेल से चलते हैं। कहा क्या जा रहा है देखिए यहाँ पे कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया स्थानांतरण आदेश। ठीक है, देखिए क्या है पूरी खबर। ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि परिषद स्कूल के शिक्षकों के जिले के अंदर और अंतर जनपदीय तबादले में जमकर मनमानी हो रही है। एक तरफ शिक्षकों से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और दूसरी ओर बैकडोर से ऑफलाइन तबादले भी हो रहे हैं। माता पिता, पति पत्नी की गंभीर बीमारी समेत तमाम समस्याओं को लेकर हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे सैकड़ों शिक्षक इन मनमाने तबादले से अचंभित है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने अप्रैल में ही 2 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले किए हैं। इसके स्थानांतरण की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र हित का हवाला देते हुए प्राथमिक विद्यालय ढांसियाड़गढ़ी विकास खंड नौझिल मथुरा के प्रधानाध्यापक कन्हैया लाल को नौझौली विकास खंड के ही प्राथमिक विद्यालय पचहारा में 21 अप्रैल को स्थानांतरित कर दिया गया। सचिव के आदेश पर मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने 25 अप्रैल को कन्हैया लाल को तैनाती दी। इससे पहले सचिव ने 4 अप्रैल को अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर विकासखंड चंडोस की सहायक अध्यापिका पूर्णिमा सिंह का तबादला गौतम बुद्ध नगर कर दिया गया था। सचिव के आदेश पर अलीगढ़ के बीएसए ने 7 अप्रैल को पूर्णिमा सिंह की कार्यमुक्ति किया था। क्या बोला जा रहा है, प्रयागराज से खबर है, कुछ समझ में नहीं आया। हमें ही नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको क्या समझाएं। क्या नियम को मतलब दरकिनार कर दिया गया, थोड़ा सा यही इसमें लग रहा है कि ऑनलाइन भी आवेदन लिया गया है और पीछे मतलब बैक मतलब कि जो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन से भी इन लोग का किया गया है और बैक से भी काम चल रहा है। मतलब ये है आपका यूपी का, ठीक है, हाल। चलिए खैर चलते हैं हम बिहार की ओर। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। बात करते हैं बिहार की। तो देखिए क्या चल रहा है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि 36,968 चयनित शिक्षकों का हुआ है पदस्थापन बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से। ठीक है, देखिए कहा जा रहा शिक्षा विभाग ने टीआरई 3 के 14 जिलों के शिक्षकों के पदस्थापन की सूची जारी कर दिया गया है। ठीक है,
क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, प्रदेश में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर चयनित 36,968 शिक्षकों का पद स्थापन कर दिया गया है। आयोग ने कुल, आपको कल भी हम बताए थे, कुल की अगर बात कर ले बीपीएससी टीआरई 3 में कितने बच्चे का चयनित हुआ है, तो 51,389 बच्चे जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए चयनित हुए हैं, जिनमें से संबंधित शिक्षकों का 28 जिलों में पदस्थापन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 51,000 में से 36,968 शिक्षकों का 28 जिलों में पदस्थापन कर दिया गया है। इससे संबंधित सूची जारी की गई है। पदस्थापन वाले विद्यालय में 15 मई को शिक्षकों को योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मतलब कि आज है आपका 6 मई और कल ही आप लोग को मतलब क्या ये स्कूल में बता दिया गया है कौन सा स्कूल में आप लोग को जाना है। 15 मई, ठीक है, 15 मई को योगदान कर लेना है आप लोग का, वहाँ से कार्य शुरू भी कर देना है। मतलब एक होता है ना कि बीच में अगर आप नहीं ज्वाइन कर सके तो कहा जा रहा है कि 15 मई को शिक्षकों को योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू भी कर देना है। लेकिन कौन ऐसा होगा जो लेट करेगा? कहा जा रहा है कि शेष बचे और जो बच गए हैं, जैसे कि देखिए कहा जा रहा है कि शेष बचे जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन भी मंगलवार तक कर दिया जाएगा, मतलब बहुत जल्द कर दिया जाएगा। सूची के मुताबिक पश्चिमी चंपारण के 302, मुजफ्फरपुर के 2,414, सुपौल के 1,356, सिवान के 1,424, सीतामढ़ी के 1,520, सारण के 2,124, समस्तीपुर के 3,326, सहरसा के देख लीजिएगा 1,664, लखीसराय के 601, खगड़िया के 1,341, मतलब इतना जो हुए हैं, ठीक है, इतना नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करते हुए उनका पदस्थापन किया गया। इसके पहले विभाग ने शनिवार को 14 जिलों के 15,528 शिक्षकों का पदस्थापन किया था। इनमें बांका के देख लीजिए जो है, बांका कितना है ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा किस जिला में कितना कितना का हुआ है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इधर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि चयनित 14 जिलों के 24,000 शिक्षकों के स्कूल में हुई है तैनाती। ठीक है, क्या है पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है शिक्षा विभाग ने आवंटन किए गए स्कूल 15 मई तक योगदान करने का निर्देश दिया है। होता है अभी देखिए शादी ब्याह का माहौल चल रहा है बिहार में, बहुत लगन है, तो हो सके कोई अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे और आपका स्कूल आवंटन हो गया तो आपको 15 मई तक लास्ट डेट दिया गया है। अगर आप 16 मई को जाते हैं तो शायद आप नौकरी से हाथ भी धो बैठते हैं। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ के पहले आप ज्वाइन कीजिए। कहा जा रहा है कि 9 मार्च को मिला था नियुक्ति पत्र। 15,421 शिक्षकों का स्कूल का होगा आवंटन मंगलवार को। जो बचे हुए हैं शेष 15,421 उन लोग को मंगलवार को स्कूल में आवंटन कर दिया जाएगा। 15,528 शिक्षकों का स्कूल हुए थे आवंटन 3 मई को। 3 मई को भी 15,528 शिक्षकों का हुआ था। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के तहत चयनित शिक्षकों में से 21,440 शिक्षकों को सोमवार को 14 जिलों में विद्यालय आवंटन कर दिए गए हैं। 15 मई तक शिक्षकों को योगदान करने के लिए कहा गया है। कब तक? तो 15 मई तक कहा जा रहा है कि वहीं मंगलवार को 15,421 शिक्षकों को स्कूल आवंटन किए जाएंगे। गौरव की बीपीएससी, एक मिनट, चलिए कहाँ थे, हाँ, गौर हो कि बीपीएससी से कुल 51,389 शिक्षक चयनित हुए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो कितना चयनित हुए, तो 51,379 शिक्षक चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने सोमवार को 14 जिलों के, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, 21,440 शिक्षकों का विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पद स्थापन किया है। और कहा जा रहा है कि इससे संबंधित सूची भी जारी कर दी गई है। योगदान के बाद शिक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की सूची के अनुसार पश्चिमी चंपारण में 302, मुजफ्फरपुर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 2,414, सुपौल में 1,356, सिवान में 1,424, ऐसे आप लोग पूरा अपना अपना देख सकते हैं किस ज़िले में कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वही सब लिखा हुआ है किस ज़िले में कितना हुआ है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गौरतलब यह है कि 51,389 चयनित शिक्षकों को 9 मार्च को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। इस बात तो सुन ही लिए हैं। और कहा जा रहा है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने हर बीते शनिवार शिक्षा की बात कार्यक्रम में कहा था कि कई शिक्षकों के पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह उनका
पहला पदस्थापन होगा। मतलब कठिनाई भी अगर हो रही है आपको योगदान करने में, फिर भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपका पहला है। हो सके बाद में स्थानांतरण किया जाएगा। वही कहा जा रहा है कि इसके लिए पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य है। ऐसे अध्यापक बाद में अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे। मतलब कि अभी आप योगदान कर लीजिए, कहीं भी आपका अगर दे दिया गया हो, कहीं आप ये उत्तरी के हैं और दक्षिणी में अगर भेज दिया जा रहा है, या दक्षिण के हैं आपको उत्तरी बिहार में भेज दिया जाए, कहीं भी भेज रहा है तो आप चुपचाप जाके ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद मतलब कि साल भर या 6 महीना इसके बाद आप जिला में जाके अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर दे सकते हैं, आपको कहीं और ट्रांसफ़र लेना हो तो। ठीक है, तो ऐसे सब सारे शिक्षक कर ही लेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, तो अब यह बात यही रहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए, मंगलवार को आपको देख सकते हैं, मंगलवार को कहा जा रहा था कि 15,000, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 15,421 शिक्षक को मंगलवार को आवंटन कर दिया जाएगा, बचे हुए शिक्षक। तो सारा मतलब बीपीएससी टीआरई 3 का जितने भी शिक्षक थे, एक लाइन में अगर हम बोले तो बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक का काउंसलिंग हो चुका था, सभी का मंगलवार तक मतलब स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। अब इन लोग अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे कब तक? 15 मई तक। 15 मई तक ज्वाइनिंग अगर कर लेते हैं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? तो सरकार के पास 15 दिन का समय बचेगा, शिक्षा विभाग के पास। अगर शिक्षा विभाग चाहती है बीपीएससी टीआरई 4 मतलब कि ऐसे तो आना ही है, लेकिन थोड़ा जल्दी आए, तो 15 दिन में समझिए जब योगदान कर लेंगे तो एक रेशियो पता चल जाएगा कि 51,389 में से कितने शिक्षक ऐसे हैं जो योगदान नहीं किए। क्योंकि ऐसे बहुत शिक्षक हैं जो योगदान नहीं भी करेंगे, कम से कम जरूर 400-500 शिक्षक होंगे जो योगदान नहीं करेंगे। तो जो नहीं करेंगे तो उनका सीट और जो पहले से बचा हुआ सीट, उस सीट को सब जोड़ जाड़ कर हमें लगता है, जहाँ तक कि अगर सरकार चाहे तो इस मंथ के लास्ट तक आपको कहीं ना कहीं न्यूज के माध्यम से आपको सुनने को मिल जाएगा कि टीआरई 4 में कितना सीट पे वैकेंसी आने वाला है। अगर सरकार तेज़ी करती है तो, और नहीं तो ढिलाई करेगी तो बात ही ख़त्म है। अगर तेज़ी कर, क्योंकि 15 मई तक ज्वाइनिंग कर मतलब हो ही गया इन लोग का स्कूल में, तो फिर तो रेशियो निकालने में कितना टाइम लगेगा? सारा चीज़ रहता है डाटा इन लोग के पास। अभी भी होगा कि हम टीआरई 4 में कितना सीट देने वाले हैं। एक बहाना हो रहा है कि अभी आवंटन नहीं हुआ है तो अभी ये होगा वो होगा, तो इसी बहाने को तो हम लोग झेल रहे हैं, आज तक झेलते आ रहे हैं कि जहिना आप निकाली सूचना कि टीआरई 4 कब तक दे रहे हैं, कितना सीटों पे संख्या आप दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 80,000 प्लस ही सीट आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। 80,000 प्लस सीट आप लोग का आएगा, एकदम बिंदास रहिए। हाँ, अब 1,35,36,000 की बात कहा गया था, वो भाई कहा गया था, उसको भूल जाओ। लेकिन हाँ, कितनों अगर सरकार छाटेगी काटेगी तो 80,000 से प्लस तो वैकेंसी नीचे नहीं आने वाली है। ठीक है, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 12 तक का, ये नहीं कर रहे कि 9-10 में कितना आएगा। ये सब तो भाई जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता ही चलेगा कि किस कैटेगरी में कितना सीट आ रहा है। अभी आपका बस एक ही काम है, आपको बस पढ़ना है, आंख बंद करके दिन रात मेहनत कीजिए। वैकेंसी के चक्कर मत रहिए कि कब आएगा। बहुत लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा। अरे भाई, तुमको सर्च करने से क्या होगा? आएगा ना। तो तुम जिस दिन अगर सूचना या नोटिफिकेशन जारी होता है या पेपर के माध्यम से भी, तो सबसे पहले हम 8 ही बजे सुबह में आपको बता देंगे। दिन भर यूट्यूब के पीछे क्यों पड़े रहते हो? 8 बजे या 8:30 बजे तक मेरा न्यूज़पेपर आ जाता है, आपको पता चल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में कितना मतलब कब से क्या होने वाला है। तो ये जो टाइम पास करते हैं लोग, बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा सर्च करके, इस सब पे चक्कर मत रहिए। बस आप अपने पढ़ाई पे लगे रहिए, वो तो आना ही है। 100 नहीं 110% लिख के ले लीजिए, टीआरई 4 आएगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन आएगा ज़रूर। आप उसके लिए मतलब तैयार हैं कि कुछ कमी रह गया है तो उसको पूरा कीजिए। समय नहीं दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी परीक्षा ले लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है। जहाँ निकाला तुरंत 2 महीना में परीक्षा खत्म, फॉर्म भी भरा लिया जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे क्या हो गया। क्योंकि चुनाव भी तो है, आचार संहिता लग जाएगा तो फिर आपका परीक्षा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। बहुत तरह का ऐसी बात कहा जा रहा है। तो बस आप अपना तैयारी में लगे रहिएगा, किसी प्रकार का कमी ना रह जाए। हम बार बार यही बोलना चाह रहे हैं, बस अपना तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।